केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने जबलपुर में मध्य प्रदेश के सबसे लंबे फ्लाईओवर का उद्घाटन किया। 7 किलोमीटर लंबे इस फ्लाईओवर का नाम वीरांगना रानी दुर्गावती के नाम पर रखा गया। इससे मदन महल से दमोह नाका तक की यात्रा का समय 45 मिनट से घटकर केवल 7 मिनट हो जाएगा। इस मौके पर 4,250 करोड़ रुपए से अधिक लागत वाली 174 किलोमीटर लंबी 9 सड़क परियोजनाओं का शिलान्यास भी किया गया। गडकरी ने 15,000 करोड़ रुपए की लागत वाले 255 किलोमीटर लंबे भोपाल जबलपुर ग्रीनफील्ड हाईवे की घोषणा की। साथ ही 5,500 करोड़ रुपए की लागत वाले टाइगर रिजर्व कॉरिडोर की भी घोषणा की गई, जो कान्हा, बांधवगढ़, पन्ना और पेंच को जोड़ेगा। ये परियोजना पर्यटन और आर्थिक विकास में मददगार साबित होगी। राकेश सिंह जी जब संसद सदस्य थे तब उन्होंने मेरे पास जबलपुर के इस फ्लाईओवर की मांग की थी। सीआरएफ का फंड बहुत कम होता है, ना उसको हम बढ़ा सकते हैं ना उसको कम कर सकते हैं। राज्य में जो पेट्रोल डीजल पर जो 1 रुपए का सेस मिलता है उससे ये फंड आता है और इसलिए 15, 20, 25 करोड़ रुपए, 50 करोड़ तक के काम हम मंजूर करते हैं और बड़े मुश्किल से अगर हुआ तो 150-200 करोड़ के फ्लाईओवर भी उसमें आते हैं। पर मुझे पता नहीं, पर शायद मैं सही हूंगा कि देश के इतिहास में पहली बार करीब 1200 करोड़ रुपए का फ्लाईओवर सीआरएफ फंड में मंजूर है। मैं जबलपुर में आया था और तब ये राष्ट्रीय महामार्ग है ऐसा मुझे बताया गया और मैंने घोषणा कर दी। जब वापस गया तो पता चला ये राष्ट्रीय महामार्ग नहीं है। पर मैंने जीवन में एक बात रखी है कि अगर कोई घोषणा करनी है, कोई बोलना है, कोई अगर, तो उसको पूरा करना है। और इसलिए जब मैंने कहा कि घोषणा तो कर दी, अब कैसे करना, तब राकेश सिंह जी ने मुझे कहा कि ये सीआरएफ में करो। मैंने कहा सीआरएफ में कोई भी काम राज्य सरकार को सिफारिश करनी पड़ती है। उस समय मध्य प्रदेश में कांग्रेस का शासन था और कमलनाथ जी मुख्यमंत्री थे। मैंने फोन उठाकर कमलनाथ जी को फोन करके निवेदन किया कि आप सीआरएफ में प्रपोजल भेज दो और इससे दुगने पैसा मैं आपको राष्ट्रीय महामार्ग में लगे तो दूंगा, पर ये मैंने कमिटमेंट किया, आप जरूर भेज दो। उन्होंने भेज दिया और बहुत अच्छा फ्लाईओवर आज जबलपुर की जनता को मिला है। फील्ड जबलपुर भोपाल आपने जो नया मंजूर किया है टाइगर रिजर्व के माध्यम से 8,000 करोड़ का, रीवा, उज्जैन, मुरैना, लंबी लिस्ट है। कई प्रकार के कामों की आपने सौगातें दी है और उज्जैन, झालावाड़, इंदौर, धुले, पुणे, प्रयागराज, जबलपुर, नागपुर हाई स्पीड कॉरिडोर, ग्वालियर, बीना, भोपाल, नागपुर हाई स्पीड कॉरिडोर। ये लंबी लिस्ट पढ़ते पढ़ते ऐसा लगेगा दोबारा समय बढ़ जाएगा। तो मैं एक बार पूरे प्रदेशवासियों की ओर से रीवा सहित जोरदार अभिनंदन करें माननीय मंत्री जी का, जिनके माध्यम से ये सौगात मिली है। और अब हम और आप देर न करते हुए दोनों हाथ की मुट्ठी बांध के ऊपर विकास के मामले में महाकौशल, जो वैसे परमात्मा की दया से भगवान का विशेष आशीर्वाद लिया है, लेकिन ऐसे योग्य नेतृत्व रहेंगे तो हमारे इस क्षेत्र के अंचल सहित पूरा प्रदेश नंबर 1 का प्रदेश बनेगा देश के अंदर। तो दोनों हाथ की मुट्ठी बांध करके ऊपर एक बार जोर से बोले भारत माता की। और माननीय प्रधानमंत्री जी की जो तीसरी बार सरकार बनी है और सरकार बनने के समय माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि आप हमको फिर आशीर्वाद दो, हम आपको विकास देंगे। माननीय नीतीश जी ने भी कहा, पहले भी आज भी एक एक करके जो कहा कि सरकार में कभी पैसे की कमी है ही नहीं, ये शब्द अपने आप में कितनी बड़ी बात हो सकती। आमतौर पर सरकारों के लिए पैसे की सीमा होती और आपने 60,000 करोड़ की सौगात दी और अभी मेरी तरफ देखा कि और भी भेजो, सब मंजूर करेंगे। जोरदार अभिनंदन करो। अब तो हमको ऐसा लग रहा है
कि हमारा होमवर्क और मजबूत करना पड़ेगा। जबलपुर के भेड़ाघाट थाना क्षेत्र अंतर्गत गोपालपुर के पास गुरुवार दोपहर नर्मदा नदी में एक भयावह दृश्य देखने को मिला। लहरों के बीच उतरते हुए एक युवक और युवती के शव दिखाई दिए, जिनके हाथ एक चुन्नी से बंधे हुए थे। ये नजारा देखकर आसपास मौजूद लोग सन्न रह गए, जो पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। स्थानीय लोगों की सूचना पर भेड़ाघाट थाना प्रभारी कमलेश चोरिया पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और काफी मशक्कत के बाद शवों को नदी से बाहर निकाला। शुरुआती जांच में मृतकों की उम्र लगभग 20 से 30 वर्ष के बीच पाई गई। कल 3:30 पौने 4 बजे जानकारी प्राप्त हुई थी कि गोपालपुर के पास एक नितिन फार्म हाउस है, उसके पीछे नर्मदा जी के किनारे उथले पानी में 2 शव पड़े हुए हैं, एक महिला एक पुरुष। तो जाके मौके पर जाके देखे, दोनों, एक के हाथ में चुन्नी से मतलब दोनों के हाथ बंधे हुए थे। इनको निकलवा कर यहाँ से अपनी गाड़ी बुलवाई थी नगर निगम की, लाके यहाँ पे शिफ्ट कराए मेडिकल कॉलेज में वर्चुअली में। आज उनकी पहचान हुई है, लड़के की पहचान हो गई है। उनके परिजन मामा। लड़का कहाँ का रहने वाला? लड़का रहने वाला है गोरखपुर में गुरुद्वारा के पीछे का रहने वाला है। क्या नाम है उसका? लड़के का नाम है ईशान, कितनी उम्र होगी? 19 साल। और जो मृतक बच्ची है ये कहाँ की रहने वाली है, कितनी उम्र है? ये नाबालिग है, ये महाराष्ट्र के औरंगाबाद की है। कितनी उम्र है? अब वो अंडर एज है लड़की, मतलब आधार कार्ड उनका प्राप्त है। उनके परिजन अभी आए नहीं, आ रहे। आपका नाम? मेरा नाम राम प्रकाश सिंह गुर्जर। जबलपुर के कुंडम तहसील स्थित शासकीय सीनियर आदिवासी छात्रावास हरदुली कला में 20 तारीख को एक दर्दनाक घटना सामने आई। ये 46 बच्चों में से केवल 14 उपस्थित थे। भोजन के बाद कई बच्चे बीमार हो गए। हॉस्टल अधीक्षक गजेंद्र झारिया ने बताया कि बीमार बच्चों की जानकारी उन्होंने अधिकारियों को मौखिक दी थी, लेकिन कोई मदद नहीं आई। मृतक राजाराम धुर्वे ग्राम बिलुटकरी निवासी हॉस्टल में रहकर पढ़ाई करता था। ग्रामीणों और हॉस्टल छात्रों का आरोप है कि चावल और अन्य भोजन सामग्री खराब थी, जिससे ये घटना हुई। आदिवासी समुदाय में आक्रोश है। मौके पर जिला सीईओ अशोक गहलोत, कुंडम एसडीएम मोनिका वाघमारे, नायब तहसीलदार और पुलिस अधिकारी पहुंचे और जांच शुरू की। मृतक का पोस्टमार्टम के लिए कुंडम भिजवाया गया है। मेरा नाम साहिमन मरावी है। मैं इस ग्राम पंचायत का प्रमुख हूँ, सरपंच पद हूँ वर्तमान में। कौन सी पंचायत है ये? ग्राम पंचायत हरदुली कला। हाँ, इसके बारे में बताओ जो घटना घटी। मैं रोज की तरह घास लेने आया था मैं अपनी साइकिल से। जब यहाँ देखा भीड़ लगी तो पूछा बच्चों से, तब जानकारी मिला कि 20 तारीख से बीमार उत्पन्न हुई है और उस बच्चे को कोई ट्रीटमेंट नहीं कराया गया, सीधे उसको घर भेज दिया गया। इस तरह से 14 बच्चे बीमार थे यहाँ। ये जानकारी बालकों द्वारा। मृतक कितने हुए? एक वो खुद बिलटुकरी का रहने वाला है। क्या नाम है उसका? राजाराम। तो मैं उनको बोला कि अभी रुकिए, हमें शासन को जानकारी देना है और जब तक शासकीय जो भी सुविधा है डेड बॉडी की व मुआवजा परिवार वालों को, जब तक कि आश्वासन कोई भी प्रशासनिक उच्च अधिकारी के द्वारा। और सबसे सर्वप्रथम गलती तो लापरवाह है अधीक्षक वार्डन की, क्योंकि वो 3 जगह चार्ज में है और यहाँ आते ही नहीं है। जैसे राष्ट्रीय पर्व हुआ 15 अगस्त तक को आया नहीं, न हमें यहाँ कोई इनवाइट हुआ। कौन है अधीक्षक? राजेश झारिया, गजेंद्र झारिया। फिर अधिकारी भी यहाँ मौके पे कोई नहीं पहुँचा? नहीं, अभी तक कोई प्रशासनिक अधिकारी अभी तक नहीं है। जबकि जानकारी तहसीलदार का फोन आया है अभी मरावी साहब का कि हमें सूचना मिल चुका है, हम आने ही वाले हैं। चलो ठीक। अभी आगे की और क्या कहने हैं, परिजन क्या बोलते हैं? इसको लोकल जांच करवाई वो बताओ। हाँ, यहाँ की जो वार्डन बोल रहा है वो एक झोला छाप डॉक्टर को करा है, स्थायी शासकीय अस्पताल में नहीं ले गए। और सबसे बड़ी लापरवाह है, डायरेक्ट इसने नहीं भेजा, किसी को सही जानकारी नहीं दिया है। वो तो बालक एक दूसरे के गार्जियनों को फोन करके बताए। सबसे बड़ी लापरवाही वार्डन। इसमें क्या कहना चाहते हो अब ये घटना को? ये तो बहुत दुखनीय और क्षेत्रीय पूरे जनता आक्रोश में जांच चाहेंगे। जिस प्रकार हमारा बाजू डिस्ट्रिक्ट निवास में हुआ वह घटना पुनः, वो तो हो चुका पुनरावृत्ति, उसी तरह यहाँ भी जितने भी कर्मचारी आते हैं इस दायरे में उस तत्काल से वो समाप्त की जाए और इनको मुआवजा उचित दिया।
देश में वोट चोरी के मामले की आग दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, जिसे लेकर देश भर में लगातार प्रदर्शनों का दौर जारी है। इसी कड़ी में मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले में भी एनएसयूआई छात्र संगठन द्वारा शहर के कांचघर चौक पर बड़ी संख्या में एकत्र होकर वोट चोरी के मामले में केंद्र सरकार का घेराव किया। इस दौरान बड़ी संख्या में उपस्थित हुए कांग्रेसी कार्यकर्ताओं, छात्र नेताओं और आमजन ने मिलकर जमकर नारेबाजी की। वहीं एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं द्वारा ईवीएम मशीन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला दहन किया गया। इसके बाद सभी मालवीय चौक पर एकत्र हुए और नारेबाजी करते हुए वोट चोरी करने वाली केंद्र सरकार को इस्तीफे दिए जाने की मांग की। का प्रदर्शन किया है। जिस प्रकार से पूरे देश में हम सबको ये देखने मिल रहा है किस प्रकार से आम जनता की वोट चोरी की जा रही है, आप और हम सबके सामने है। ये प्रजातंत्र लोकतंत्र की हत्या है। ये हमारे संविधान के आर्टिकल 324, 326 का वायलेशन है। जिस प्रकार से आज आम जनमानस अपना अधिकार, अपना वोट देता है, उसके बावजूद केंद्र सरकार के द्वारा आम जनता की वोट की चोरी की जा रही है। इन तमाम मामलों के विरोध में जहां पर आज युवा बेरोजगार है, जहां पर आज शिक्षा पर आप देख रहे हैं किस प्रकार की विडंबना छात्रों के साथ हो रही है, इन तमाम मुद्दे को छोड़ करके केंद्र सरकार अपने दो दोस्त अडानी अंबानी का जेब भरने में लगी है और आम जनमानस की वोट की चोरी कर रही है। इन तमाम मुद्दों को लेकर के आज जबलपुर एनएसयूआई के द्वारा कांचघर चौक पर ईवीएम मशीन और नरेंद्र मोदी जी का पोस्टर जलाया गया, जिसमें समस्त कांग्रेस परिवार शामिल था। अचलनाथ एनएसयूआई प्रभारी रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय जबलपुर के सामने, सभी के सामने आया है। श्री राहुल गांधी जी ने बाकायदा ऐलान किया है और बात सच भी है कि वोटों की चोरी हुई है और पहले ही शक था हम लोग को, अब शक यकीन में बदल गया। तो ऐसे प्रधानमंत्री को हम बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि अब सत्ता में रहे। बात कांग्रेस की नहीं है, बात विश्वास की। उन्होंने हमारा विश्वास तोड़ा है, लोगों ने वोट दिया है, वोट चोरी किया उनने। आज जो वोट हमारे हिस्से के थे वो भी वोट चोरी किया है, तो सरासर गलत है। और ये तो अब जनता का है कि जनता किसको गद्दी में बिठाती है कि गद्दी से उठाती है। आज हम लोगों ने इसीलिए अचलनाथ के उसमें एनएसयूआई के साथ हमने पुतला दहन किया है और विरोध जताया है। रुबीना बग्गन, महिला कांग्रेस।